हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल और सादा लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। जो हम इस लहंगे को बनाएंगे मंगजी वाला लहंगा, जो मंगजी सादा लहंगे में हम मंगजी लगा के रेडी करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। जो मेजरमेंट है जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। इसमें से हमें 3 पार्ट कट करने हैं। 3 पार्ट सिंपल लहंगा बनाएंगे। 3 पार्ट की जो लेंथ है जो मैंने स्क्रीन पे दे रखी है, इसकी टोटल लेंथ 40 इंच। 40 में से हम 3 इंच की मंगजी बनाएंगे, माइनस करेंगे। 37 इंच रहा। 37 इंच में से 2 इंच नेफे के लिए माइनस करेंगे, रहा 35 इंच। और 1 इंच करेंगे हम प्लस में, जो नेफा अटैच होने में जाएगा, और हाफ इंच मंगजी अटैच होने में जाएगा। जो 3 पैने हम कटिंग करेंगे, उन पैनों की हम लेंथ लेंगे 36 इंच। 36 इंच के हमें 3 पैने इसमें कट करने हैं। बहुत ही आसान तरीके से मार्किंग लगा के हमें स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। एक पार्ट मैंने कट कर लिया है। इसी पार्ट को रखते हुए हमें तीनों पार्ट की सेम ही साइज में कटिंग करके रेडी करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, 2 पार्ट कट हो चुके हैं और एक पार्ट और कट करना है। उसी पार्ट को मैंने रखते हुए ये तीसरे पार्ट की भी इसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। 3 पार्ट मैंने बहुत ही फिनिशिंग से कट किए हैं। आप देख सकते हैं 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट सेम कटिंग करके रेडी करके लिए है। अब बाकी बचा फैब्रिक, उसमें से हम मंगजी और नेफा कटिंग करेंगे। अब इसमें से हमें नेफा कटिंग करना है। नेफे की हमें लेंथ और विड्थ लेनी है। 4.5 इंच की मैंने नाप लगाई है और इसकी कमर नाप है 36 साइज। 36 का हाफ हुआ 18 इंच और मैंने यहाँ पे 19 इंच लिया है, ताकि हाफ इंच दोनों साइडों में फोल्डिंग करने के लिए किनारे को हमें फैब्रिक की आवश्यकता होगी। इस वजह से मैंने 19 इंच में निशान लगा के नेफे की यहाँ पे कटिंग कर ली है बहुत ही फिनिशिंग से। अब बचे हुए फैब्रिक से हम मंगजी निकालेंगे। मंगजी के लिए हम देख सकते हैं सभी पार्ट को यहाँ पे हमें सिलाई करके कंप्लीट करना। एक पार्ट बंद है और 3 पार्ट यहाँ पे ओपन है। तीनों पार्ट को इस तरह से बैक साइड में फैब्रिक को रखते हुए हमें सिलाई लगा के रेडी करना है। और आप देख सकते हैं मैंने तीनों पार्ट पर सिलाई लगा के कंप्लीट किया है। अब क्या करना है, तिरछी हमें लाइन ड्रॉ करना है। हमें उरेप में पट्टियाँ निकालनी है। जो मंगजी के लिए पट्टियाँ होगी वो उरेप में होगी फ्रेंड्स। इस वजह से मैंने एक तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए एक साइड का पार्ट उठाना है। दोनों पार्ट की कटिंग नहीं करना है हमें। एक साइड का ऊपर से फैब्रिक को उठाकर इस तरह से हमें 20 में से इस तरह से कटिंग करके रेडी करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें ओपन करना है। फैब्रिक को ओपन करते हुए इस तरह से बिछा लेना है। इसमें से हमें बॉटम के लिए मंगजी निकाल के रेडी करना है। मंगजी की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, तैयार मंगजी हमें 3 इंच की चाहिए, तो 3.25 इंच पे डबल में मैंने 6.5 इंच लिया है। 6.5 इंच में निशान लगाया है। 6.5 पे निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है स्केल की सहायता से। जो सीधी लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे कटिंग करके 2 पार्ट रेडी है। दोनों पार्ट को अलग अलग करना है। जो बंद पार्ट है उसकी यहाँ पे इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। मैंने दोनों पार्ट की
कटिंग की है। अब जो एक साइड का पार्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए मैंने दोनों साइडों के फैब्रिक में से इस तरह से सिलाई खोल के रेडी करना है हमें। एक साइड का पार्ट मैंने ओपन किया है, दूसरे पार्ट में से भी इसी तरह से हमें सिलाई खोल के रेडी करना है। दूसरे पार्ट से भी मैंने इसी तरह से सिलाई खोल के रेडी किया है। अब हमें उरेप में इस तरह से इन दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। जिससे हम ब्लाउज में उरेप की पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से हमें जॉइंट करना है। बैक साइड में फैब्रिक को रखते हुए इस तरह से हमें एक नीचे सिलाई लगा लेनी है इस पे। और आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट करके रेडी किया है। अब हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को किनारे से किनारे को मिलाना है और सीधी सिलाई हमें उरेप की जो मैंने मंगजी कट करके ली है पूरी मंगजी में हमें सिलाई लगानी है, दोनों किनारे को मिलाते हुए। मैंने बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगा के रेडी की है। दोनों पार्ट को एक करते हुए एक सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो इस पे आयरन भी लगा सकते हैं। 3 पहिने कट करके लिए है। तीनों पहिनों की हमें जॉइंट करते हुए सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। सीधी सिलाई तीनों पार्ट में लगा के रेडी करना है। आप देख सकते हैं मैंने तीनों पार्ट को बहुत फिनिशिंग से जॉइंट किया है। अब हमें किनारी का दोनों पार्ट में से कोई सा पार्ट लेना है और किनारी का पार्ट लेते हुए हमें जो मंगजी की सिलाई करके रेडी किया है, हम मंगजी को यहाँ पे जॉइंट करना है। जो मंगजी रेडी करके रखी हुई है उस मंगजी को यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। इस तरह से किनारी से किनारी को मिलाते हुए हमें एक हाफ मार्जिन का फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगा के कंप्लीट की है। अब मंगजी में हमें फिनिशिंग लाने के लिए क्या करना है, मंगजी का पार्ट लेना है और इस तरह से हमें फैब्रिक को रखते हुए जो पहने वाला पार्ट है उस पर 2 सिलाई लगा के रेडी करना है। एक किनारे में सिलाई लगाना है, एक या 2 सूत छोड़ते हुए सिलाई लगा के रेडी करना है, ताकि इसमें मंगजी में जो फिनिशिंग है वो पर जो सिलाई लगेगी उसी में आएगी। इस तरह से मैंने मंगजी को जॉइंट करके रेडी किया है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका है मंगजी को जोड़ना। अब बाकी का प्रोसेस है वो करेंगे हम नेफा जॉइंट करने में। नेफे को जॉइंट करने में जो प्लेट्स वगैरह हमें अटैच करनी होती है वो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी फ्रेंड्स आपको। जैसे आप प्लेट्स जॉइंट कर सकते हैं, इक्वल प्लेट्स जॉइंट कर सकते हैं, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। जो पहने वाला पार्ट जो मैंने लिया है उसको 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 भागों में डिवाइड करते हुए छोटे छोटे कट लगा लेना है इस तरह से। छोटे छोटे मैंने कट लगा लिए हैं। सेम प्रोसेस हमें नेफे में भी करना है। नेफे को भी 4 भागों में फोल्ड करना है, किनारी को फोल्ड करते हुए। हम किनारी को फोल्ड करेंगे तो टोटल मार्जिन है 18 फोल्ड में और बाकी है 36 इंच। 36 इंच को हमें 4 फोल्ड में इस तरह से बिछाना है और इसकी किनारी में हमें इसकी जो फोल्डिंग साइड है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेना है इस तरह से, ताकि जब हम प्लेट्स जॉइंट करें तो इतना आसान तरीका है फ्रेंड्स, आपको कई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें।
इस तरह से चाक की सहायता से निशान लगा लेना है ताकि जब हम जॉइंट करें तो आसानी से जॉइंट कर सके। नेफे वाला पार्ट है वो लिया है, उस पर भी चाक की सहायता से निशान लगा लेना है। इस तरह से जब हम प्लेट्स जॉइंट करें तो आसानी से हमें कोई दिक्कत ना हो। अब आप देख सकते हैं नेफे वाला पार्ट है, उसके निशान से नेफे का जो पार्ट है उस निशान तक हमें प्लेट्स जॉइंट करना है। जितनी भी प्लेट्स आए, चाहे साइज बड़ी हो छोटी हो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जितनी साइज में आप प्लेट्स जॉइंट करना चाहते हैं उतनी साइड में इस तरह से हमें प्लेट्स जॉइंट कर सकते हैं, निशान से निशान तक। बाकी का आगे की प्लेट्स हम आगे के निशान से आगे के निशान तक प्लेट्स जॉइंट करेंगे। इस तरह से एक साइड का पार्ट कंप्लीट, दूसरी साइड में भी दोनों पार्ट की इस तरह से हमें निशान से निशान को मिलाते हुए पूरी बहुत ही फिनिशिंग से हमें प्लेट्स लगा के रेडी करना है। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स प्लेट्स लगाने का, और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से मैंने उसी प्रोसेस से प्लेट्स को जॉइंट किया है। आप भी इसी प्रोसेस से अगर आप जॉइंट करेंगे तो इतना आसान तरीका है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी प्लेट्स जॉइंट करने में। मैंने प्लेट्स को इस तरह से रखने के लिए एक आयरन इस पे लगाई है ताकि बहुत ही फिनिशिंग आ सके। आयरन लगा के मैंने कंप्लीट किया है। अब नेफा जॉइंट किया हुआ है, नेफे की साइड हमें हाफ मार्जिन अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट करना है। इस सीधी सिलाई लगा लेनी है, हाफ मार्जिन फोल्ड करते नेफा जॉइंट करके रेडी करना है। और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, मैंने नेफा बहुत फिनिशिंग से जॉइंट किया है। अब ओपन पार्ट है उसको जॉइंट करना है। ऊपर की साइड से हमें 3 इंच फैब्रिक को ओपन छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं सीधी सिलाई लगा के रेडी किया है। और इसकी लेंथ और विड्थ, कमर की नाप और लहंगे की लेंथ देखनी है, कितनी लेंथ बनानी थी हमें। 40 इंच टोटल लेंथ बन के रेडी है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका है लहंगा तैयार करने का। थैंक यू वॉच माय वीडियो।